अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे माफिया क्वीन सीज़न 2। लास्ट पार्ट जहाँ से छोड़ा था वही शो स्टार्ट करते हैं। इसी से एपिसोड का 8वां हो चुका है ना, 9वां एपिसोड। चलते हैं जहाँ जहाँ मिस्टर करण और उनका बेटा गौतम बैठ के एंजॉय कर रहे थे। तब वहाँ पर इंटरव्यू थी उनकी वाइफ आके कहती क्या बात है, आज बाप बेटे बहुत खुश हैं। हाँ, खुश क्यों नहीं होंगे। मिस्टर करण अपनी वाइफ को लेकर डांस करने लगते हैं तो कहते हैं अरे वाह, क्या हुआ, इस खुशी की बात का वजह तो बताओ कि आप लोग मुझे भी इन्वाइट कर रहे हैं इसको अपनी खुशी में। तो कहते हैं बहुत बस खुश हैं स्वीटहार्ट। वो डांस करते करते एक पल के लिए रुक जाती है, तो जैसे रुकती तो उनके हस्बैंड कहते क्या हुआ, डांस करो मेरे साथ। वो कहती है अगर मैं जो सोच रही हूँ वो सही है तो ये गलत है। ओके, और आप क्या सोच रही हैं? आप मिस्टर सिंघानिया से पंगा ले रहे हैं। मेरा मूड ख़राब मत करो, आप नहीं जानते राज सिंघानिया कैसे इंसान है। अपनी नफ़रत, अपने गुस्से में अपने बेटे को शामिल मत करो। हमारा इकलौता बेटा है। ओ कम ऑन स्वीटहार्ट, वो मेरा भी बेटा है और मैं पागल इंसान नहीं जो अपने बेटे को मुसीबत में छोड़ दूँ। उसके लिए सब कुछ सही कर रहे हो। जब तक सिंघानिया जिंदा है तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता और मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। अगर तुम गलत रास्ते को चुने हो, मैंने कहा था मेरे बेटे को इस चीज़ में शामिल मत करो, फिर भी जिद में गुस्से में आकर तुमने अपने बेटे को शामिल कर दिया। अब तुम मिस्टर सिंघानिया से उलझने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, मिस्टर सिंघानिया गलत कभी होने नहीं देंगे। अगर गलत करते तो पहले से करते। और किंग है इस अंडरवर्ल्ड के, किंग नहीं है वो, किंग बना दिए गए हैं। मेरे डैड ने बनाया उसे। उन्हें अपना बेटा नज़र नहीं आया इसलिए उसे बना दिया। वो किंग नहीं है, किंग मैं हूँ। इस दुनिया का किंग, इस पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग वो है। वो खुद को किंग कहता है लेकिन वो नहीं है। उसके नाक के नीचे से मैंने वो काम किया जो वर्षों से कोई नहीं कर पाया। मैं करता था, छोटी मोटी करता था, लेकिन आज मैंने बड़ा काम किया है और तुम्हारे इस बड़े काम के चक्कर में मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। अगर हमारे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। मेरे बेटे को इन चीज़ों से दूर रखो, यू अंडरस्टैंड। और तुम इन चीज़ों से दूर नहीं रह सकते। तुम्हें नहीं पता सिंघानिया कैसा इंसान है। ओ कम ऑन डैड, कम ऑन मॉम, काम का आप सिंघानिया से डरती है। सिंघानिया से डर डर के उसे अपने सर पे बिठा रखा है। देख लीजिए, उनके नाक के नीचे से हमने इतना बड़ा कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट कैसा कंसाइनमेंट तुम लोगों ने किया है। ओ कम ऑन मॉम, छोड़िए ना। आम का है ये, क्यों गुठलियाँ गिनती है। हम खुश हैं, आप हमारी खुशी में खुश नहीं है। अगर ये खुशी सही है तो मैं खुश हूँ। अगर तुम लोगों ने कंसाइनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ दी है तो याद रखो वो सिंघानिया है। अगर वो नहीं कोई और तो जान लेगा इस चीज़ को। उसे मत जगा, उसे सोने दो। अगर वो सोया है तो सब कुछ अच्छा है, अगर वो जाग गया ना तो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अभी तक सिंघानिया को ये नहीं पता कि उसके पीठ के पीछे उसके आस्तीन के सांप कितने लोग हैं। जिस दिन पता चला ना, एक का सर भी सलामत नहीं रहेगा उसके जिस्म में। याद रखना इस बात को। और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। तुम्हें पैदा करते वक्त मुझे कितनी तकलीफ़ हुई, कितना साल मैंने इंतज़ार किया, ये मैं ही जानती हूँ। भले हम हाई सोसाइटी के लोग हैं, भले हमें कोई कुछ कहता नहीं कि हम माँ बने या नहीं बने, उनके ख्याल से हम अपनी फिगर का ख्याल रखते हैं। लेकिन कुछ मेडिकल भी इशू होते हैं, कुछ जिस्म की चीज़ें भी होती हैं। सिर्फ आई सोसाइटी नहीं होती, अपनी फिगर की ख्याल नहीं होता। मुझे माँ बनना था। जब डॉक्टर ने कहा मैं इस बच्चे के बाद कभी माँ नहीं बन सकती ना, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ़ हुई थी मैं बता नहीं सकती। लेकिन एक खुश हूँ, मेरा एक बेटा है। हमारा ना हमारी नस्ल को बढ़ाने वाला एक वारिस है। लेकिन मैं अपनी नस्ल को गलत हाथों में जाने नहीं दे सकती। तुम्हारे डैड कल भी गलत थे, आज भी गलत है और आने वाले कल में भी गलत रहेंगे। भले मैं उनसे बेतनाशा प्यार करती हूँ, बेतनाशा इश्क करती हूँ, लेकिन तुम्हारे डैड गलत हैं।
और तुम सिंघानिया से मत तुलझो। कल उस दिन नहीं देखा कि सिंघानिया ने मिस्टर मेरा के बेटे के साथ क्या किया, किस तरह से उनके हाथों से उनकी बेटी को गोली मरवाई है। और आज वो बेटा न जिंदों में शुमार होता है न मुर्दों में शुमार होता है, बस मशीनी सांसें ले रहा है और उसका बाप उसे मशीनी सांसें दे रहा है। सिंघानिया ने एक और दुश्मन पाल लिया अपने लिए, जो उसे अंदर से उसे खोखला करेगा। उसके दुश्मन बहुत है लेकिन उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो इन सारे दुश्मनों के बीच अपनी बेटी को क्यों ला रहा है? क्या अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है कि अपने बेटे की वजह से बेटी को वो बगली का बकरा बना रहा है यहाँ पर बिठा के, ताकि दुश्मन उनकी बेटी को ख़त्म कर दे? ऐसे बाप होते हैं मोम। तुम नहीं जानते सिंघानिया क्या सोचता है। सिंघानिया ने अगर अपनी बेटी को अपना वारिस बनाया है, कुछ सोच समझ के किया होगा। और सिंघानिया के वारिस कमज़ोर नहीं है, ये बात याद रखो। चाहे उनका बेटा कहो चाहे उनकी बेटी कहो, दोनों कमज़ोर नहीं है। और तुम्हारा भतीजा है वो, भांजा है वो, उसे तुम अच्छी तरह जानते हो कि कैसा हो सकता है। उसमें भी सिंघानिया का खून है, इसलिए तो तुम उसे अपने साथ नहीं मिलाते। कई दफ़ा तुमने कहा होगा ना, तुमने उसे अपने डैड के साथ दुश्मनी वो तो करता है, नफरत करता होगा शायद अंदर से, लेकिन गलत चीज़ों के अंदर हाथ नहीं डालेगा, याद रखना इस बात को। और तुम मेरे बेटे हो, इस बात को भी मत भूलना। ये कहकर वहाँ से जाने लगते तब मिस्टर करण गए थे। हनी, मूड खराब करके जा रही हो तुम हमारा। अच्छा खासा पार्टी कर रहे थे, हमारी पार्टी खराब करके जा रही हो। आज हमने इतना बड़ा डील किया है कि सिंघानिया तो क्या, सिंघानिया के पत्तों को, सिंघानिया तो क्या, सिंघानिया के कुत्तों को भी नहीं पता चलेगा मैंने क्या किया है। हाँ, अंदर रह के मैं उसे खोखला कर रहा हूँ और आगे जाकर भी करूँगा। मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं असाइनमेंट उन लोगों तक पहुँचाऊँ जिन लोगों से मैंने वादा किया है। और जब मेरा काम ख़त्म, मुझे पैसे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे उन चीज़ों से वास्ता नहीं है, कोई उनके साथ क्या करे, सिंघानिया क्या करे, नाम मेरा नहीं आएगा स्वीटार्ट। और मेरे होते हुए मेरी बेटी को कुछ होगा नहीं। देखती हूँ, जिस दिन हुआ ना उस दिन छोड़ूंगी नहीं आपको, याद रखिएगा। इंजॉय योर पार्टी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तब गौतम कहते कम ऑन डैड, छोड़ दीजिए, मोम है ना, आप तो जानती है मोम किस कदर डरती सिंघानिया से। हाँ, उसने अभी तक तुम्हारे पापा की डर को नहीं देखा है ना, इसलिए आप मोम को डराएंगे। वो सीरियस लुक देते अपने डैड को। तुम्हारी मोम मेरी किंग है भाई, मेरी क्वीन। तो एक किंग अपनी क्वीन को क्यों डराएगा भला? ज़रा सोचो। प्यार करता तुम्हारी माँ से, इतने सालों से तुम्हारी माँ की सारी चीज़ें सुनता आया हूँ, तो आज फिर से इसे ये कहकर वो लोग शराब पीना स्टार्ट कर देते। लेकिन अपने बेटे के हाथ से शराब रख चुकी थी मिसिस करण, अपने बेटे से हाथ से शराब रख के उसके हाथ में जूस दे चुकी थी। तो अपने बेटे के हाथ में देखकर तो शराब देने वाला था, तो कहते नो, मॉम ने अगर ये दिए तो मैं यही पीऊँगा। अच्छा बाबा पी लो, तो मैं मना नहीं करता, लेकिन इसमें थोड़ा सा तड़का तो दो। वो एक तो वो शराब को उस गिलास के अंदर डाल देता है। अपने मॉम की भी सुनो, मेरी भी सुनो। तो हंसने लगते हैं ये लोग, इस तरह पार्टी करते। वहीं दूसरी तरफ जहाँ ये कंसाइनमेंट पहुँच चुका था, वो लोगों का बॉस उससे कहता है अब मैं जा रहा हूँ, कंसाइनमेंट सही सलामत हम तक पहुँच चुका है, रातों रात इन्हें उन जगह पर पहुँचा दो जिन जगह पर इनकी ज़रूरत है। और हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, खासकर सिंघानिया की नज़रों में तो तुम लोगों को बिल्कुल नहीं आना। और अगर आ गया हम उसके इंसान का नाम बता देंगे। अच्छा, तुम्हें पता है किस इंसान ने हमें एक असाइनमेंट भेजा है? तो चुप हो जाता है, नहीं बॉस। तो फिर वो इंसान करण इतना सियाना था, इतना दिमाग चलता था, इतना शातिर था कि अंधेरे में काम करता था। अंधेरे में किसी को पता नहीं था कि कौन है कहाँ से, बस उनके माल उन तक पहुँचाने में सफल हो चुका था। तो इसी तरह बात कर रहे थे तो वहाँ से उनका बॉस चला जाता है। तो उनके कुछ लोग कहते चलो भाई अपने अपने काम पे रहो, अपना काम करना है, सारे असाइनमेंट के जितनी भी चीज़ें मंजिल तक पहुँचानी है। ये कहकर वो लोग अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे काम कर रहे थे वैसे वैसे 2-3 ट्रकों में ये सारी चीज़ें लोड कर रहे थे।
अब इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ चुका है, उन्हें एक जगह पर ट्रांसफ़र नहीं करना, उन्हें अलग अलग जगह पर उन्हें ट्रांसफ़र करना है। किसी और शहर जाना है, किसी और जगह जाना है, किसी और जगह जाना है, बस यहीं से जाना है। लेकिन अभी वो काम कर ही रहे थे, तब उनको एक चीज़ एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है। तो कि सब लोग अलर्ट हो जाते हैं, सब लोग अपने हाथों में बंदूक लेके खड़े हो जाते हैं, सब लोग, और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। तो एक इंसान कहते हैं हमें शायद वहम हो चुका है कि कोई है यहाँ पे। तब वो कहता है हाँ शायद तुम ठीक है, तो हमें वहम हो चुका है कि कोई है यहाँ पे। वो फिर से अपने काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे काम करके सारे चीज़ें, सारे असाइनमेंट को डाल देते हैं ट्रकों में, और फिर से अपने काम करने स्टार्ट कर देते हैं। जब सारे सामान अपने अपनी जगह पर रह चुके थे, तब वो कहते चलो निकलो, गाड़ियाँ निकालो, मंजिल तक पहुँचो, और जैसे पहुँचो तो वहाँ से खोल कर लेना। और जैसे जैसे तकरीबन 5 ट्रक, मतलब 5 गाड़ियाँ थी, तो 5 ड्राइवर चढ़ जाते हैं गाड़ियों के अंदर। लेकिन ये क्या, गाड़ी थी लेकिन गाड़ी के अंदर गाड़ी की नहीं थी, मतलब चाबी नहीं थी। तो वो पूछने लगता है कि अब बिना चाबी के हम इन गाड़ियों को चलाने वाले हैं बॉस, चाबी कहाँ है? तो कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चाबी गाड़ी में लग चुकी थी और तुम लोग को सिर्फ चलाना था। यही तो कहा था तुम लोगों से मैंने, अपनी सारी चीज़ें सही से करने के लिए। अब ये चाबी कहाँ गई है? तब ट्रक की लाइट एक झटके से चालू हो जाते बिना उनकी छूने से। तो हैरान हो जाते, चाबी उनके पास नहीं, बटन उन्होंने चालू नहीं किए, तो किस तरह चालू हुए? तो सामने बिल्कुल बीचों बीच में, उन 5 ट्रक के बीच में एक चेयर थी, जहाँ पर कोई इंसान बैठा था, जिसकी आंखों में चश्मा था और सर से लेकर पैर तक ब्लैक ब्लैक ब्लैक, आंखें तक नज़र नहीं आ रही थी उस इंसान की, सिर्फ बैठा था। और उसके हाथ में उन्हीं के बॉक्स में से एक एप्पल, जो बड़े प्यार से खा रही थी। वो सिर्फ खा रही थी, कुछ करती नहीं। तब वो लोग कहते कौन हो तुम, और इस तरह यहाँ आने की इजाज़त किसने दी तुम्हें? तब भी वो कुछ नहीं कहता, वो बड़े मज़े से अपने एप्पल को ख़त्म करता है। जो छोटा मास्क उसने खोला था ऊपर से, वो अपने फिट कर देता है, और उस मास्क को लगाने के बाद एक और मास्क लगा देता है। अब बिल्कुल उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम, जब उसके सिर्फ मतलब पूरे चेहरे में सिर्फ एक हिस्सा दिखाई दे रहा था, वो था मुँह। अब वो मुँह भी कवर हो चुका है। वो कुछ कहती नहीं, बस एक चीज़ कहती है, इस एक चीज़ नहीं कहती। तब वहाँ पर एक एंट्री होती है, एक इंसान दूसरे इंसान की। तो कहता है कमाल है यार, तुम यहाँ आके बैठ गई हो, कब से मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कमाल है, आपने मुझे बुलाया और आप यहाँ बैठी यहाँ मज़े से और एप्पल खा रही थी, सीरियसली? अरे वाह, और भी एप्पल है, मैं खा लूँ? तो कुछ नहीं कहती। तो वहाँ से वो इंसान एक एप्पल ले लेता है, एप्पल लेने खाने लगते हैं। तब वहाँ से वो इंसान कहता है, जो वहाँ का बॉस था अभी के लिए, तो कहता है तुम लोगों को अपनी मौत की फिक्र नहीं है, इतने मज़े से यहाँ पर एप्पल खाने आए हो तुम लोग? अरे मौत, वो हमारे सीधे जेब में होती है, उल्टे जेब में हम गुनाह रखते हैं, मौत नहीं रखते। अब जब तक सीधे मौत हमें मिलती नहीं है, तो हम उल्टे काम करते हैं। बॉस बॉस, मेरा तो काम हो गया, अब आपके काम की बारी है। क्या करना है इन ट्रकों का? आपके पास चाबी है, चला के ले जाना है कहीं या कुछ करना है? तब वो कुछ नहीं कहती, इंतज़ार करे थे उन लोगों का जो कुछ कहे। अच्छा, तो तुम हमारे ट्रक चोरी करने आए हो, हमारे होते हुए ये काम हो सकता है तुम्हारा? अरे, तुम्हारे होते हुए तुम्हारी हड्डी में हम घुस गए हैं, और तुम कह रहे हो हमारे साथ ये काम हो सकता है? भला ये भी होगा, वो भी होगा, सब होगा, आराम से होगा, और तुम्हारे आंखों के सामने होगा। जिन जिंदगियों को बर्बाद के सामान तुम लेके निकले हो ना घर यहाँ से, वो मंजिल तक तो खैर पहुँचेगी नहीं। बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने का सोच रहे हो? उस आस्तीन के शाम को तो मैं ढूंढ लूँगा, बहुत जल्द मैं ढूंढ लूँगा। लेकिन सबसे पहले मुझे तुम लोगों के साथ कुछ हिसाब किताब करना होगा। गधे हो, देख क्या रहे हो? कोई फिल्म चल रही है कि वो लोग डायलॉग बोलेंगे फिर तुम लोग एक्शन करोगे क्या? फायरिंग करो इनके ऊपर। वो जैसे ही अपनी गन निकालते उन पर फायरिंग करने के लिए, लेकिन उनके गन में गन तो थी लेकिन बुलेट नहीं थी। तब वो लड़का क्या करता, तब वो इंसान क्या करता जो वहाँ पर खड़ा था, वो एक लड़का था, वो भी बिल्कुल ब्लैक कपड़ों में था।
उसने भी वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे उस इंसान ने पहने थे जो उस कुर्सी पर बैठा था। तो वो कहता है, अरे अरे, तुम लोगों को नहीं पता मज़दूरी का काम मज़दूरों से करना चाहिए, करवाना चाहिए, खुद मज़दूर नहीं बनना चाहिए। लेकिन तुम्हारे इस बॉस ने पैसा बचाने के चक्कर में तुम्हें लोगों को मज़दूर बना दिया, गार्ड्स को। सीरियसली, जब गार्ड सब कर मज़दूरी करने लगेंगे तो गन लेके तो नहीं करेंगे ना, गन को एक साइड में रखेंगे। तो उसी चीज़ का फ़ायदा मैंने उठाया और तुम्हारे सारे गनों से, जितने भी गन तुम्हारे लोगों के हाथों में थी, उनके सबके मैंने बुलेट निकाल दी, मतलब गोलियां। और वो गोलियां यहाँ हैं, वो एक बैग सामने करती है, वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब के गनों में जितने भी गोलियां थी वो इंसान निकाल चुका है। तो अपने बॉस के सामने रख के कहता है, बॉस ये लीजिए आपका तोहफा जो आपने मुझसे मांगा था। तो बस एक लुक देती उसके सामने, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, आंखें तक नज़र नहीं आ रही थी उस इंसान को, वो उस दूसरे का भी ऐसे ही था। तब वो खड़ी हो जाती है, तो वो अपने हाथ की तरफ इशारा करती है, उसके हाथ में एक घड़ी थी। जैसे ही वो घड़ी को देखती है वो समझ जाता है वो इंसान। वो कहता है, ओके, तुम लोगों के पास 10 मिनट है, इस 10 मिनट के अंदर अंदर इस जगह को खाली कर दो, वरना तुम लोग इसी जगह पर मर जाओगे। ऐसे कैसे मर सकते हैं वो, एक, हाँ, ऐसे कैसे मर सकते हैं बॉस ये लोग। तो वो लोग, वो नीचे इशारा करती है, वो सर को नीचे झुका लेती है। जैसे ही नीचे देखती कहती, ओहो, तो ये वाला ये होने वाला है। हाँ तो भाई साहब, ये पूरी जगह और ये जगह के साथ ये ट्रक उड़ने वाले हैं, ब्लास्ट होने वाले हैं, और यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा धमाका होने वाला है। इतना बड़ा धमाका होगा कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा धमाका हो सकता है। जिसने इस चीज़ की शुरुआत की है उसे हम तोहफा देना चाहते हैं कि हम चुप हैं, सोए हुए हैं, तो हमें सोने दो, डिस्टर्ब ना करें। लेकिन उसने हमें डिस्टर्ब कर लिया है तो भुगते, है ना, बस ये कहना था ना मुझे। तो वो सिर्फ उसे घूरती है और कुछ कहती नहीं। उसके एक एक लुक, एक एक जो चेहरा नज़र भी नहीं आ रहा था, तो उसके चेहरे को पढ़ जैसे रहा था। वो कहता है, बॉस आपको पढ़ रहा हूँ, पता है मुझे आप क्या कहना चाहती, मैं आपका आवाज़ बनाऊँ, टेंशन क्यों लेती हो। तब उसे साइड में करके सिर्फ इतना कहती है, एक सख्त तेज आवाज़ में। जिस तरह उसकी आवाज़ सुनते वहाँ के लोग तो कहते, ओह, तो तुम एक लड़की हो, तो क्या लड़कियाँ ये काम नहीं कर सकती। जिस तरह से उसकी आवाज़ थी, एक कठोर सख्त लहजा, जिस तरह से इस इंसान ने तुमसे कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट इस जगह को खाली करने के लिए। अगर 10 मिनट बाद तुम लोगों ने इस जगह को खाली नहीं किया, तुम्हारी लाश तक तुम्हारे फैमिली को नहीं मिल सकती। इस जगह को मैं इस तरह से शमशान घाट बनाने वाली हूँ। लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करना आता है ना तुम्हारे बॉस को, तो उन्हीं को भी पता होना चाहिए ज़िंदगी बर्बाद करने वाले से ऊपर जो बैठा है बचाने वाला है। आज से, जब पहले से ये चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो उन्हें चालू नहीं करना चाहिए था। छोटे छोटे मिकदार में कर रहे थे तो ठीक था, खामोशी से कर रहे थे। इतने बड़ी कंसाइनमेंट उन्हें से बुलानी नहीं चाहिए थी, अपनी बर्बादी शुरू करनी नहीं चाहिए थी। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर उस इंसान ने अपनी मौत को गले लगाया है। उसकी मौत से पहले हम उसकी बर्बादी उसे दिखाएंगे, फिर हम कुछ करेंगे। अब तुम लोग सोचो कि तुम लोगों के साथ मैं क्या करूँगी। 10 मिनट के साथ आप लोगों का काउंटडाउन शुरू होता है। अब तुम समझदार बनना चाहो तो बन सकते हो, कुछ और करना चाहो तो कर सकते हो। तब वहाँ से एक और आवाज़ आती है, ऐसे कैसे, पुलिस के होते हुए पुलिस के होते हुए ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग भाई साहब। तो वो सर उठाती नहीं ना, घूम के देखती है। उनके पीछे पुलिस की गाड़ियाँ थी, बेशुमार, तकरीबन कह सकते हो 3 गाड़ियाँ खड़ी थी, और तीनों गाड़ियों में पुलिस असले के साथ खड़े थे। तो वो कहता है इंसान, बॉस ये प्लान में नहीं था, ये तो बिन बुलाए मेहमान बन गए, आज तो टाइम पर भी पहुँचे ये लोग। तो वो पलट के भी नहीं देखती। वहाँ पर बहुत से ऑफिसर थे, लेकिन 2 ऑफिसरों के चेहरे पर मार्क्स थे, अपनी पूरी तरह वर्दी में थे, पूरी तरह से, यहाँ तक कि उनके आप नाम के जो नाम प्लेट होता है ना, वो भी ढका हुआ था। सिर्फ नज़र नहीं आ रहे थे उनका चेहरा, वर्दी तो नज़र आ रही थी, चेहरे पर मार्क्स थे। तो कहते, ओहो,
बॉस उन्होंने हमारी तरह मास्क पहने, लगता है वो लोग भी किसी मिशन पे हैं बॉस। तो वो सिर्फ इतना कहती है, पीछे पलट के बिना कहती है, जितने भी लोग आए हो वो यहाँ से चले जाएं। मुझे पुलिस वालों से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना है इन लोगों से। तो उसके लिए कानून है, कानून को अपना काम करने दीजिए और अपने हाथों को ऊपर करके हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसा ना हो कि आपके हाथों से हमारे हमारे हाथों से आपकी मौत हो जाए और आपकी लाश को वैसे भी हम देख लेंगे, चेहरा हटा के पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा हुआ लगाना है ना, उसको हम उतार देंगे। पर्दा जो उठ गया तो हाय गजब हो जाएगा। तो अपने हाथ ऊपर करके घुटनों में बैठना पसंद कर लो तुम। अब ये लोग कहाँ से आ गए? वो इंसान कहते इतना बड़ा मिशन हम लोगों ने कैसे किया हमें पता है, इन्हें कैसे पता चला? अरे आजकल ना पैसों से सब होता है, पैसों से सब कुछ होता है। तो वो लड़की जो वहाँ पर थे, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर लड़के लड़कियाँ सब थी, तो वहाँ से दोनों आगे के थे, आने आगे वाले होते। तब जो मास्क पहने वो इन लड़की कहती है, इससे आगे मत आना, आपके सामने एक लकीर खींची गई है वाइट कलर की, ज़रा गौर से देखिएगा। तो वो लोग देखते हुआ कि उनके गोलों चारों तरफ जैसे गोल दायरा ना होते, उस दायरे में एक लकीर थी। जितने भी पुलिस अफसर थे वो चारों तरफ फैल चुके थे। अगर आप में से इस चक्री से अगर आगे आए तो आपकी मौत की जिम्मेदार मैं नहीं हो सकती। मैं किसी भी बेगुनाह इंसान को मारना या उनके अपने हाथों को उनके खून से रंगना पसंद नहीं करूँगी। ओहो, एक मुजरिम ये बात कह रहा है, क्या बात है। मुजरिम के मुंह से इतनी अच्छी बातें अच्छी नहीं होती। अपना चेहरा मास्क हटाओ और पलट जाओ, पहले अपने हाथों को ऊपर करो। वैसे आपको बता दूँ, ये जो आप लकीर देख रहे हो ना, इसमें हमने वो कहते हैं, एक बार पाँव रखोगे तो पता चल जाएगा कि हमने क्या रखा है। तो वो लोग जो अफसर थे वो पीछे हट जाते हैं। तो उनको घूर के कहते तुम्हारा दिमाग खराब है, उसके कहने पर तुम लोग डर रहे हो, तो ये वर्दी क्यों पहनी है तुम लोगों ने? मैं समझदारी यही है कि हम सोच समझ के काम करें, ऐसा ना हो कि हमारी गले में पड़ जाए और हम जिंदा रहें, हम फैमिली वाले हैं। तो ये वर्दी पहनने से पहले ही सोचना चाहिए तो तुम लोग फैमिली वाले हो। और मैंने कहा था मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मौत से ना डरे, तुम जैसे नकारे निकम्मे लोग नहीं चाहिए मुझे। खाली सुबह तुम लोगों को चेंज करूँगी मैं, और ऐसे इंसान लेंगे जो शादीशुदा ना हो। तो उसकी जो साथ में खड़ी थी वो बोलती है, तो सिर्फ उसे घूर के देखती है। उनकी आंखें नज़र आ रही थी लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला देख सके। हाँ, करीब इंसान देख सकता है। इस तरह की नेट की कपड़े उसकी आंखों के लगी हुई थे। तो वो कहती है, वो आगे बढ़ने लगती है। तब जो उसके साथ उसका आदमी था वो कहता है मैडम मैडम मैडम, वो घूम जाता है, मैडम मैडम मैडम। ये लक्ष्मण रेखा कह सकते हैं आप। लक्ष्मण रेखा पार करके आप इस पार नहीं आ पाएंगे, अगर आ गए तो दोबारा उस पार नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर आज जो धमाका होने वाला है ना, वो सारी दुनिया देखेगी और वो लोग भी देखेंगे जो इसे शुरू कर चुके हैं। हमें पता चला है कंसाइनमेंट है, किस चीज़ का है हमें नहीं पता, हमें पता है ना एप्पल खाएंगे आप, ये तो एप्पल का कंसाइनमेंट है। गंदे गंदे फ्रूट बेच रहे हैं ना मार्केट में, तो हमको इसे बर्बाद करने आए हैं। बेवकूफ़ समझते हो हमें? नहीं, आप जिस तरह से एंटर कर चुकी है ना मैडम, इससे तो यही लगता है कि आप बेवकूफ़ नहीं, एक समझदार, एक ईमानदार ऑफिसर है। तो फिर बस, तो मेरी समझदारी और ईमानदारी को सुनकर ये कहती हूँ, अपने हाथों को ऊपर करके मेरे सामने आ जाओ घुटनों पे। हाय, काश ये हो सकता, काश। तब वो लड़की जो खामोशी से सिर्फ सुन रही थी कहती तुम्हें बकवास करने के लिए लाई हूँ मैं यहाँ। मैंने कहा 10 मिनट, 10 मिनट से 5 मिनट तो इनके बकवास पे ख़त्म हो चुके हैं। अब तुम अपना काम करोगे या नहीं? ओके बॉस, करता हूँ, मैं क्यों नहीं करता। तो वहाँ पर एक झटके से एक गाड़ी आती है, ब्लैक कलर, बिल्कुल ब्लैक, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था उस गाड़ी के अंदर न उस गाड़ी के बाहर। उस गाड़ी के बाकायदा नेम प्लेट भी नहीं था, लेकिन गाड़ी ऐसी थी जैसे कि हवा को चीरते हुए उनके पास आ जाती है और रुक जाती है। जैसे ही रुकती है तो वहाँ से एक और लड़की निकलती है, उसे देखकर कहती है हो मेरी जाने मन, तुमने कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं किया? तो वो कहती है क्या करो यार, आने में थोड़ा टाइम लगा, वैसे करना क्या है। तो उस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आ जाती है।
तो कहती अच्छा तो तुमने कहा था लक्ष्मण रेखा, हाँ आप लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए नहीं। हमारे लोग आराम से आ जा सकते, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है। यहाँ कोई फिल्म चल रहा है, पुलिस आ चुकी है, दूसरी लोग आ चुके हैं और तुम धड़े की धड़े रह के देख रहे हो। तब वो कहती है यार मारपीट का शौक़ मुझे बहुत है, लेकिन मेरी बॉस कहती है बिना खून जवाल किए, बिना किसी को मारे हुए भी काम हो सकता है, तो हम वही करते हैं। तो एक झटके से जो वहाँ पर वाइट कलर की जो चारों तरफ फैलाए थे, वहाँ से धुआं स्टार्ट होती है। वहाँ से धुएँ इस तरह स्टार्ट होते कि सबकी आंखें जलने लगती, सबकी जितने भी लोग वहाँ थे उन सब की। और वो काउंटडाउन शुरू कर देती है वो लड़की। तो कहती है अब लोग आपके पास सिर्फ 10 मिनट है इस जगह से दूर जाने के लिए। इस 10 मिनट बाद आप लोगों को नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। वो उस गाड़ी के अंदर बैठ जाती है, जैसे ही बैठती है तो उस इंसान को भी बिठाती है। वो लोग बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उस गाड़ी को इस तरह फास्ट गाड़ी चलाते तो वहाँ से पुलिस वाले उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक भी गोली उस गाड़ी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी, कुछ भी नहीं। तो और वहाँ पर जिस तरह काउंटडाउन स्टार्ट होता है वहाँ पर आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कि किसी ने वहाँ पर एक माइक रखा है और माइक को वो गाड़ी से कंट्रोल कर रही थी अपनी आवाज़ से। 10, 9। तो वहाँ से लोग हटना शुरू हो जाते। सबसे पहले पुलिस वाले हट जाते हैं पीछे, तो वो लोग सब वो वर्दी में जो लड़की थी उन सबको घूरती है। वो कहती तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है। वो आगे बढ़ने वाली थी तो उसके साथ जो लड़की खड़ी थी उसका हाथ खींचती, कहती नहीं अभी समझदारी ये नहीं है, हमें पीछे होना पड़ेगा। हम पुलिस पीछे नहीं हटती, तो ये समझ में नहीं आता क्या? हाँ आता नहीं है, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त आप अपने गुस्से को अपनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते बॉस मैम। तो उसे खींचते हुए लेके जाती, तो वो लोग वहाँ जो खड़े थे वो लोग नहीं हटते। तब उनके लोग जो कहते हैं वहाँ से भागने स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग वहाँ से हटने लगते तो वो लड़का खड़ा होता तो कहता तुम लोग पागल हो, अगर यहाँ से गए तो बॉस हमें मार देगा, तो यहाँ रहे हमारी मौत वैसे भी होने वाली है और ऐसी मौत हम चाहते नहीं है बॉस। ये कहकर उसे भी खींचते वहाँ से लेके जाते। तुम लोग नहीं जानते अगर इनका असाइनमेंट को कुछ भी हुआ हमारी फैमिली हमारी ख़ानदान को मार देंगे वो लोग, तो क्या हुआ, हम उन्हें बचा भी तो सकते हैं। हम उन्हें पता चलने से पहले हम अपनी फैमिली को वहाँ से अपने घर से हटा भी सकते हैं। तब वहाँ से उनके पास एक मैसेज आता है। जितने भी लोग थे सबके पास जितने मोबाइल थे सब बचने लगते। तो वो लोग भागते भागते मोबाइल नहीं देखते, यहाँ से दूर हो जाते, पूरी तरह से दूर, और उस जगह को सिर्फ देखने लगते। ये क्या 10 का काउंटिंग हो चुका था, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो कहता है हाँ हमें डरा रहे थे बेवकूफ़ इंसान, लगता है हमारे कंसाइनमेंट किसी और चीज़ में डाल के किस तरह लेके जा सकते बॉस। हमने अपने हाथों से सारे कंसाइनमेंट उस अंदर बॉक्स के अंदर रखे थे। अभी वो लोग कहने वाले ही थे तब जिस तरह से वहाँ पर ब्लास्ट होना स्टार्ट होता है। एक से बढ़कर एक ट्रक, जो 5 ट्रक वहाँ खड़े थे, लेकिन सबसे पहले वो ट्रक ब्लास्ट होता है जिस ट्रक में वो सारी चीज़ें आई थी। उसकी जिस तरह ब्लास्टिंग, वो जंगल एक एरिया था, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, किसी को कुछ नहीं पता। बीचों बीच जंगल के बीचों बीच में ये सारे काम हो रहे थे। और जिस तरह से एक ट्रक उड़ता है पूरी तरह से एक झटके से, वहाँ पर रोशनियों की जैसे लाइटिंग जलने लगती है, उसी तरह से वो 5 ट्रक जो लाइन पे खड़े थे वो भी उड़ने लगते हैं, जैसे कि किसी ने उनके नीचे आग लगा दी हो या उस ट्रक की आग की तपिश उन तक पहुंच गई। तो वो लोग भी आराम आराम से, अब पूरे जंगल में रोशनी फैल जाती है तो सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते। जिस तरह से उस जंगल के बीचों बीच में ये ट्रक जल गए, सब हैरान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आया ये आधे घंटे में क्या हुआ। आधे घंटे में सब कुछ बर्बाद, सब कुछ, इतना बड़ा कंसाइनमेंट आ चुका था, उसे बर्बाद किया सिर्फ 2 लोगों ने, सिर्फ 2, एक लड़का एक लड़की। कौन थे, कहाँ से आए, किसी को नहीं पता। वहाँ से वो अफसर जो उसने वर्दी पहनी थी, उस जिसका चेहरा बंद था, वो अपनी गाड़ी की डिक्की पर एक मुक्का मारता है। तो अपने लोगों को देख के कहते शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। तुम लोग मौत से के डर से आगे नहीं बढ़े। कम से कम एक गाड़ी को मैं बाहर निकाल सकते थे, लेकिन तुम्हारा लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से मेरे हाथ से इतना बड़ा कंसाइनमेंट निकल चुका है। मैम निकल नहीं चुका है, बर्बाद हो चुका है, कह सकते हो। जिस तरह से उस आग उस जंगल में रोशनी फैलती है, उससे तो यही लगता है कि कंसाइनमेंट को जला दिया गया है। लगता है कोई और भी आया इंसान जो गलत काम को रोकने के लिए आया।
और उसे ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तो वहाँ से निकल जाते हैं। इससे पहले वो पुलिस को कहते अपना काम करो, चारों तरफ अपने लोगों को भेज दो। वैसे भी मीडिया को तो कोई काम धंधा है ही नहीं, आ जाते हमें सुनाने के लिए कि जंगल में हुआ क्या है। तो ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए कि जंगल में क्या चीज़ का कंसाइनमेंट आया था और क्या चीज़ हुआ था। किसी भी तरह से ये बात अंदर से अंदर दबी रहनी चाहिए, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते हैं। तब वो वही उसी जगह को दिखाते हैं जहाँ पर वो गाड़ी चल रही थी। गाड़ी बहुत फास्ट थी, वो लड़की बहुत फास्ट चलाती है। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, यार डार्लिंग ज़रा स्लो चलाओ, मरने का इरादा है क्या? तो कहती जस्ट शट अप, इतनी इमरजेंसी में मुझे बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तुम्हें पता जब मैं घर में होती घर से बाहर नहीं निकलती। तब वो कहती है, अरे मैं क्या करूँ, बॉस ने इमरजेंसी बुलाया तो मैंने तुम्हें इमरजेंसी में बुला दिया, और वैसे भी तुम हो तो मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल भर। इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई तो सोचा इस बहाने मुलाकात होगी। ऐसी मुलाकात है सीरियसली। लोग रोमांटिक जगह पर जाते, डेट करते, और तुम मुझे मौत के मुंह में डेट करवाने के लिए बुलाया है। इट्स अ जोक। तब वो लड़की खामोश थी। वैसे तुम्हारी बॉस आज खामोश है, क्यों? अरे यार वो तो सारा दिन खामोश रहती है, पता नहीं क्यों। सारा दिन खामोशी से हमें काम करवाती है, अंधेरे में आती है, अंधेरे में चली जाती है। वैसे तुमने आज तक अपने बॉस का चेहरा नहीं देखा? देखा है, क्यों नहीं देखा है? तो मुझे भी दिखा लो, मैं तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड हूँ ना। आज तक उसने तुम्हारा चेहरा देखा है? तो कहती नहीं। तो फिर बस, जिस दिन वो चाहेगी उस दिन तुम उनका चेहरा और वो तुम्हारा चेहरा देख लेंगे। अभी तो मुझे मेरी बेबी को गले लगाने दो। तब वो कहती गाड़ी रोको। वो जिस तरह कहती तो वो लोग गाड़ी रोक देते। अब तुम लोग यहाँ से चलो, आगे जाओ अपनी मंजिल पर, इस गाड़ी को टिकाने लगाओ और हाँ एक और बात, अपने अपने रास्ते नापो। यहाँ वहाँ घूमने से पहले सीधा अपने घर पे पहुँचो। मुझे तुम लोगों को आखिरी मैसेज ये होना चाहिए कि तुम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें मैसेज कर गई और तुम मुझे मैसेज करना। बॉस आप कैसे जाएंगे? तो वो सामने दिखाती है, तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की बाइक ही खड़ी थी, जिसकी उसके भी नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रहे थे, एक हेलमेट थी। तो वो गाड़ी से उतरती है, उस गाड़ी बाइक में बैठती है और हेलमेट लगाती है। तो कहती ये बाइक कब यहाँ आई थी? तो कहती जिस तरह तुमने ये गाड़ी बुलाई उस तरह मैंने ये बाइक बुलाई है। अपनी मंजिल पे पहुँचो।